नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में, यानी कि अंतराल, है ना। अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप, इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, चलिए। अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर के विशेष प्रकार के अपरिमित उपसमुच्चय है। यदि किसी अंतराल में दो वास्तविक संख्याएं ए तथा बी विद्यमान है तो उस अंतराल में ए एवं बी के मध्य की सभी वास्तविक संख्याएं विद्यमान रहती है। अंतराल को वास्तविक रेखाखंड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझिएगा आप लोग, है ना। अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप, इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर, ये क्या है अंतराल, है ना। देखिए, तो अंतराल जो होती है, अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर के विशेष प्रकार के अपरिमित उपसमुच्चय है। कहने का मतलब यह हुआ कि अंतराल जो होता है एक प्रकार का उपसमुच्चय है, अपरिमित उपसमुच्चय होते हैं। यदि किसी अंतराल में दो वास्तविक संख्या, मान लिया जाए कि आपको दो वास्तविक संख्या ए तथा बी विद्यमान है, ए तथा बी विद्यमान है, तो उस अंतराल में ए एवं बी के मध्य मीन्स बीच की, है ना, बीच की सभी वास्तविक संख्याएं विद्यमान रहती है। तो मान लेते हैं बच्चों कि पहला जो वास्तविक संख्या मान लेते हैं 5 है। ठीक है, 5 है। और दूसरी जो बी जो वास्तविक संख्या, इसको हम मान लेते हैं 10 है। 5 और 10 है। अब 5 और 10 के बीच में, ये 5 और 10 के बीच में अनंत, मतलब इतने संख्या, इसके अंदर में इतने संख्या मौजूद हैं कि उसको हम लोग गिन भी नहीं सकते। इतने मान लीजिए कि 5 है, 6 है, 7 8 9 है ना, 10 है ना। इस तरह से 5 6 7 8 9, 5 और 10 के बीच की संख्या बता रहे हैं। लेकिन आपको ये इतना दिखाई दे रहा है, क्या इतने ही संख्या थोड़ी ही नहीं होता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, 6.1 6.2 6.3 6.12, बहुत से संख्या, मतलब कि अपरिमित क्या होते हैं, अपरिमित उपसमुच्चय होते हैं, है ना। तो इसको क्या बोल रहा है कि अंतराल को, है ना, अंतराल को अवास्तविक रेखाखंड भी कहते हैं। बच्चों, आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि अंतराल आपका कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपके 4 अंतराल आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। तो 4 अंतराल कौन कौन से हैं, है ना, अभी देखिए आप। ठीक है, 4 अंतराल देखिए। चलिए, तो पहला अंतराल आप देखिएगा, है ना। पहला जो अंतराल आपका है वो है संवृत अर्थात बंद अंतराल है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, चलिए, बंद अंतराल एक ऐसी अंतराल है जिसमें ए और बी दोनों शामिल होती है। इस संकेत में दो बड़ी कोष्ठ, ठीक है, चलिए, दो बड़ी कोष्ठ द्वारा सूचित किया जाता है ना। फिर से समझिएगा कि बंद अंतराल एक ऐसी अंतराल है जिसमें ए और बी दोनों शामिल होते हैं। अब ए और बी है क्या, तो ए बी एक संख्या होगी बच्चों, है ना। ए और बी क्या है, संख्याएं हैं, और ए और बी दोनों शामिल होती है। इसे संकेत में दो बड़े कोष्ठ के द्वारा उसको हम लोग सूचित किया जाता है। चलिए, इसी से आपको समझना होगा कि अगर ये दो बड़ी कोष्ठ है, इसके अंदर ए बी है, इसको समझिएगा, एक्स सच दैट एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, यानी वास्तविक संख्या है। एक्स क्या है, तो एक वास्तविक संख्या है। और ये जो वास्तविक संख्या जो होनी चाहिए वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ए, है ना, एक्स जो है वो क्या कह रहा है, ए के बराबर है, ए से, है ना, एक्स जो है से ए के बराबर है या फिर एक्स से छोटा है। ठीक है, मतलब एक्स जो है ए से बड़ा है या ए के बराबर है। ठीक है, चलिए, एक्स जो है वो बी के बराबर है या बी से छोटा है, बी के बराबर या छोटा, है ना। समझ रहिए, फिर से समझिएगा कि एक्स क्या है, तो एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स क्या वास्तविक संख्या है। और बंद अंतराल में, है ना, बंद अंतराल में ऐसे संख्या को रखा जाता है जो क्या कह रहा है, ए के बराबर या बड़ा हो। ठीक है, चलिए, या बी के बराबर हो या बी से क्या छोटा हो। ठीक है, अब बंद अंतराल का संकेत आप देख सकते हैं, ये बंद अंतराल है। यहाँ देखिएगा, अगर इस तरह का रहेगा तो ये बंद अंतराल है, और ये जो रहेगा इसका मतलब ये खुला है ना, क्या है, तो खुला अंतराल है। आपको शॉर्ट में इतना याद रखना होगा।
अगर बंद अंतराल है तो आपको ए को भी शामिल करेंगे और बी को भी, दोनों को शामिल करेंगे, ए को भी शामिल करेंगे और बी को भी शामिल करेंगे। इसको हम ऐसे शब्दों में लिख दे रहे हैं, ए और बी दोनों शामिल होंगे, ठीक है, ए और बी दोनों शामिल होंगे बंद अंतराल में, ठीक है। चलिए खुला अंतराल में क्या होगा आपको, तो खुला अंतराल में क्या होता है कि ए और बी दोनों शामिल नहीं होते हैं, ए और बी दोनों शामिल नहीं होते हैं। चलिए अब लिखने से तो पता चलेगा नहीं, इसको एक उदाहरण हम लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि आपको इस तरह से संख्या दिया रहेगा, एक ए के जगह पे 6 है और मान लीजिए बी के जगह पे आपको 9 है, ठीक है। तो आप इसका मतलब ये समझिए, ठीक है। अब ये आपका बंद अंतराल है, बस ये आपको कोष्ठ से समझना है कि क्या है आपका, ये आपका बंद अंतराल है। और बंद अंतराल में क्या बोले हम, जिसमें ए और बी दोनों शामिल होती है ना, ए और बी दोनों शामिल होती है, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 से, है ना। चलिए 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 के बाद 7, 8 और 9 भी आप लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है, जिसमें 6 को भी शामिल किए हैं और 9 को भी शामिल किए हैं, ये आपका बंद अंतराल है, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पहला अंतराल था संवृत्त अर्थात बंद अंतराल। अब हम लोग चलते हैं दूसरे अंतराल की ओर, ठीक है। देखिए दूसरा अंतराल है ना। क्या है दूसरा अंतराल, तो विवृत अर्थात खुला अंतराल है ना, ओपन इंटरवल, ठीक है। चलिए खुला अंतराल एक ऐसी अंतराल है जिसमें ए तथा बी दोनों शामिल नहीं होते हैं। इसे संकेत में देखिए दो छोटी कोष्ठ या फिर दो बड़ी कोष्ठ को जो उल्टा होता है ना, उल्टा करके, है ना, द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। या समझिएगा ए बी या उल्टा जो है ना बड़ी कोष्ठ, एक्स सच दैट एक्स और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, और एक्स एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो ए से बड़ी परंतु बी से छोटी, ठीक है। ए से बड़ी परंतु बी से क्या छोटी, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं संकेत आपका है इस तरह का आपका है, तो ये खुला अंतराल है ना, खुला अंतराल है। संकेत खुला अंतराल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको संकेत में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों इससे पहले क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। तो बंद अंतराल में क्या होता है कि ए तथा बी दोनों शामिल होते हैं। जी हाँ, इससे पिछले है ना पहला जो आपका बताया हम वो आपका बंद अंतराल था। बंद अंतराल में क्या बोले थे, तो ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें न तो ए शामिल होगा और न ही बी शामिल होगा, ठीक है। तो ऐसे बोलने से पता तो चलेगा नहीं। तो चलिए इसको हम उदाहरण दे लेते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि आपको इस तरह का संख्या दे देगा, 6 और 9 को ही रख लेते हैं। ये ऐसे लिख दे या फिर आपको ये ऐसे उल्टा करके लिख दे, 6 और 9 है ना, 6 और क्या है, 6 है और क्या है 9 है, ऐसे। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो आपका है ना, ये आपका क्या है, तो खुला अंतराल है। हालांकि इससे बेहतर ये जो देख रहे हैं, इससे बेहतर आपको यही अच्छा रहेगा, है ना। ये थोड़ा आसान लग रहा है कि दो छोटी कोष्ठ धर के एकदम अति कर दी, है ना। अब इसका मतलब ये होता है कि ए तथा बी दोनों शामिल नहीं होते। कहने का मतलब अगर इसको हम लिखेंगे तो न हम 6 को भी शामिल करेंगे, न तो हम 6 को शामिल करेंगे, न 9 को शामिल करेंगे। तो इसके मध्य का जो वास्तविक संख्या है कौन कौन आएगा, तो 6 और 9 के बीच में आपका 7 होगा और 8 होगा, ठीक है। 7 होगा और क्या होगा, 8 होगा, यही आपका होगा। क्योंकि इसमें ना तो हम 6 को रख सकते हैं और न हम इसको 9 को रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका है खुला अंतराल जिसमें ना तो ए को हम रखते हैं ना तो बी को रखते हैं। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तीसरा अंतराल हम लोग देखते हैं। क्या है तीसरा अंतराल, तेरा है तीसरा और चौथा अंतराल, ठीक है। क्या है तीसरा चौथा अंतराल, और विपरीत संवृत्त अंतराल, यानी कि सेमी ओपन है, सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये देखिए इसका मतलब बताया था, है ना, छोटी कोष्ठ का मतलब ये हुआ आपको कि ए को शामिल नहीं करते हैं ना, ए को शामिल नहीं करेंगे जबकि बी को शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए एक्स सच दैट एक्स और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। अब इससे समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक्स एक ऐसी वास्तविक संख्या है, एक्स एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो ए से बड़ी, ठीक है,
ए से बड़ी परंतु बी या बी से छोटी, ए से बड़ी परंतु बी या बी से छोटी। कहने का मतलब ये हुआ कि ए को शामिल नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, ए को शामिल हम नहीं करेंगे जबकि बी को शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए मतलब यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगर इस तरह का आपको कहीं नजर आए, जैसे मान लीजिए कि 6 है और आपको ये 10 है, 6 और 10 है, ये देखिए इसको समझिए, ये अब ये है छोटी कोष्ठ, अब ये क्या है बड़ी कोष्ठ। अब छोटी कोष्ठ है तो ए को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, और बड़ी अगर कोष्ठ है वो इसमें बी को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ए पर क्या है, 6 पर है छोटी कोष्ठ, यानी ए को शामिल नहीं करते हैं तो 6 को आपको छोड़ देना है, तो 6 के आगे 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। अब 10 में सोचना है कि 10 को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो देखिए बी को शामिल किया जाता है, तो आपको यहाँ पे बी के जगह पे 10 है तो 10 को आप शामिल आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे बनता है। अच्छा, इस अंतराल में ए को शामिल नहीं करते हैं जबकि बी को शामिल किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसी में एक और अंतराल था। अब ध्यान दीजिए, ये आपका बड़ी कोष्ठ है और बड़ी कोष्ठ का मतलब हुआ कि ए को शामिल करेंगे, ठीक है, और ये आपका छोटी कोष्ठ, इसका मतलब हुआ कि बी को शामिल हम नहीं करेंगे। ए को शामिल करेंगे, बी पर छोटी कोष्ठ है तो बी को शामिल नहीं करेंगे। इससे समझिए आप, एक्स सच दैट एक्स और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और ये बी है, ई है एक्स, और एक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या, तो एक्स एक ऐसी वास्तविक संख्या है, एक्स एक ऐसी वास्तविक संख्या है जिसमें एक्स जो है ए से बड़ी या बराबर, ए से बड़ी या बराबर परंतु बी से छोटी। देखिए इसका मतलब ये हुआ तो बी को शामिल नहीं करेंगे। ये कैसे बनेगा, तो आपको मान लीजिए कि 6 है और ये आपका 10 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से नजर आए, ठीक है, यहाँ पे 6 के पास बड़ी कोष्ठ है और 10 के पास क्या छोटी कोष्ठ है, तो मतलब बड़ी कोष्ठ है तो शामिल करेंगे और छोटी कोष्ठ है तो शामिल नहीं करेंगे। तो अब 6 को शामिल है ना, शामिल करना है कि नहीं करना, तो करना है, तब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसके है ना 7 और ये 8 हुआ और ये आपका 9 हुआ। अब 10 में सोचना है थोड़ा सा, अब 10 पे हम देख रहे हैं कि छोटी कोष्ठ है, तो छोटी कोष्ठ है तो शामिल हम नहीं करेंगे, ठीक है, बड़ी कोष्ठ है तो शामिल करेंगे, छोटी कोष्ठ तो शामिल नहीं करेंगे। तो बस आपका इतना ही आपका क्या हुआ, खत्म। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका इंटरवल, है ना, तो आज इंटरवल ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जुड़े रहें राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।